तो दोस्तों आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन ने अपने पपेट को रिफाइन कर लिया था और उसे ब्रेक थ्रू कराने के लिए आ जाता है थंडर पूल के अंदर, जहाँ पर उसे ब्लैक डीमन लाइटनिंग के काफी सारी पाइथन मिलते हैं। इस वजह से वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और साथ ही ईवा भी बाहर आ जाता है, तो वो भी जियान के लिए एब्जॉर्ब कर जाता है। इस वजह से जियान भी ब्रेक थ्रू कर लेता है और फिर जियान मस्त खुशी खुशी वहां से जाने लगता है। मगर तभी वहाँ का पानी साफ होता है और नीचे देखने को मिलती है 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग, जो कि एक बड़े से ड्रैगन की फॉर्म के अंदर होती है, जिसे देखते ही जियान हैरान हो जाता है। अब क्या होने वाला जानते हैं ऑफिशियल एपिसोड में, जहाँ पे फर्स्ट सीन के अंदर जो जियान होता है वो अपने पपेट को लेके आ जाता है गोल्डन लाइटनिंग के सामने, और वो अभी के लिए काफी ज्यादा सीरियस होता है क्योंकि उस गोल्डन ड्रैगन का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसके साइड में काफी सारी ब्लैक डीमन लाइटनिंग होती है। उन्होंने अभी के लिए सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है और जो गोल्डन ड्रैगन था उसकी भी आंखें बंद थी, लेकिन तभी जो जियान होता है उसे पहचान जाता है और बोलता है, ओ तेरी, ये तो मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग है। और ये तब अपीयर होती है जब टीयर 9 की गोल्डन पिन को रिफाइन किया जाए, और इसी टेंशन वाले माहौल के बीच में निकल पड़ता है ईबा, और जियान के फेस के 12 बजे देखते ही बोलता है ईबा, और फिर वो भी उसी जगह पे देखता, मगर वहीं पे जियान अभी भी काफी ज्यादा सीरियस होता है और बोलता है, ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम जितनी रेयर है, यहाँ तक कि इनका जो ऑरा फार्मिंग का रेशियो है वो भी एकदम बराबरी का है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में ये जब भी अपीयर हुई तो इसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिला डाला है, क्योंकि इसकी एनर्जी को होल्ड कर पाना अर्थ और हेवन के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ तक कि एक नॉर्मल डाउशिंग इसके ऑरे भर से ही मारा जा सकता है, जो कि इसकी बॉडी से गोल्डन लाइटिंग हो रही है उससे उसकी राख नहीं बचती, वो एक सेकंड में पूरी तरीके से गायब। मगर ये जो मटर का दाना होता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और तुरंत ही ईवा ईवा करके आगे जाने लगता है। मगर तभी जो जियान होता है उसकी चड्डी पकड़ लेता और उसे पीछे खींच लेता और बोलता है, साढ़े ऐसी फालतू की बेवकूफी मत कर, निपट जाएगा बेमतलब में। भले ही अभी के लिए जो 9 मिस्टर गोल्डन लाइटिंग वो सो रही हो, लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए इसकी स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा हूँ, जो कि डाउशेंग के 7 स्टार की है। इसी वजह से अगर ये गलती से भी एक बार जग जाती तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे। मगर जियान भाई की काली जुबान, क्योंकि जियान ने जैसे ही बोला तभी वो जो ब्लैक डीमन लाइटिंग होती है वो जग जाती है और जियान को देखती है जोर जोर से दौड़ने लगती है। ये देखती है जियान बोलता है, ये तो बहुत गलत हुआ, और लिटरली भाग यहाँ से। और जो ब्लैक डीमन लाइटिंग होती है तुरंत ही चेस करना स्टार्ट कर देती है जियान को। जो जियान होता है वो भी अपने ईबा को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन जो ब्लैक डीमन लाइटिंग के पाइथन होते हैं उनकी भी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से जियान को अभी के लिए उनसे भागने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इसी वजह से जो मटर का दाना तो वो अपने आप को ज्यादा बड़ा तोरमका समझ लेता है और तुरंत ही अपनी डिवोनिंग पावर का यूज करके उन्हें एब्सॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। और इसी बीच जो जियान तो वही पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर अभी के लिए लिटरली को चारों तरफ से दबोच लिया होता है, जहाँ पर वो उन्हें एब्सॉर्ब तो करा होता है मगर वो काफी सारे होते हैं और वो उसे दबोचने वाले होते हैं। मगर तभी जो जियान होता है अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और तुरंत ही उसे वहां से बचा के ले आता है और बोलता है कि तुम्हें अभी के लिए उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर उसे लेके वहां से भागने लगता है। जब ब्लैक डीमन लाइटिंग उसका पीछा कर रही थी, इस पर जियान ने अपने वोन विंग्स को भी बाहर निकाल लिया था, इसलिए अभी के लिए उसकी जो स्पीड थी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है और वो अभी के लिए उनसे बच के बाहर निकल पा रहा था। लेकिन अभी के लिए उनके जो नंबर थे वो काफी ज्यादा थे, इस वजह से लिटिल सी प्रॉब्लम हो रही थी जियान को। लेकिन जो गोल्डन लाइटिंग का ड्रैगन था वो अभी भी अपनी आंखें बंद करे हुए होता है, लेकिन जो मटर का दाना था वो अभी के लिए जियान के ऊपर भड़क जाता है और बोलता है, ईबा 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 ईबा, एकदम फुल जियान के ऊपर भड़का होता है। मगर तभी जियान उसे बताता है कि अभी के लिए भले अभी के लिए जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग है वो हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है, मगर अभी के लिए जो प्रॉब्लम वो 9 मिस्टर गोल्डन लाइटनिंग है, अगर वो गलती से हमारे शोर मचाने से उठ जाती है तो फिर हमारे लग जाएंगे बड़े बड़े हेल, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है एक डाउशिंग लेवल की 7 स्टार की वॉरियर जितनी है। इस वजह से उससे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतना बोलती है जियान की जो काली जवान होती है फिर से एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एकदम से गोल्डन लाइटनिंग फैल जाती है। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की स्पीड एकदम से स्लो हो जाती है और जियान की टोली के ऊपर पड़ने लगता है हैवी प्रेशर, और जैसे प्रेशर शांत होता है तो जियान तुरंत ही एक जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है नहीं, और जियान चला जाता है एक बड़े से सदमे में, क्योंकि जियान के पीछे होता है द 9 मिस्टर गोल्डन लाइटनिंग, जिसने अभी के लिए अपनी आंखों को खोल लिया होता और उनके अंदर से निकल रही थी खतरनाक वाली गोल्डन लाइट। इसलिए जो जियान होता तुरंत ही उसके मुंह के सामने से हट जाता है और जो बड़ा सा ड्रैगन होता है वो काफी गुस्से में लग रहा होता है और जियान भी उसे देख के बोलता है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये तो जग गया। और जो गोल्डन लाइटनिंग होती है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है और जाके आसमान में एक जोर की दौड़ मारती है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक होती है, चारों तरफ पूरा माहौल एकदम बेबी हो जाता है। लेकिन अभी के लिए बात जियान के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि ये जो थंडर स्ट्राइक होती है उसके लिए काफी हैवी पड़ रही होती है, जब भी उसका पपेट मिलकर अभी के लिए उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसे थोड़ी देर बाद ही पता चल जाता है कि वो इसे नहीं रोक सकता है। इस वजह से अपनी नुबड़ी सी टोली को लेके वहां से भागने लगता है, लेकिन ये चीज गोल्डन लाइटनिंग देख लेती है, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होती है। इस वजह से अपनी अटैक को चार्ज करने लगती है, जहाँ पर अभी के लिए उसने अपने मुंह के सामने एक थंडर बॉल को बना लिया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। इस वजह से एक पावरफुल बीम से हमला कर देती है जियान के ऊपर, और वो अभी के जिस जगह से गुजर रही होती है वो पूरी जगह टूटती जा रही थी और उसकी जो स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। इसी वजह से कुछ ही पल में जियान के पास पहुंच जाती है और वो जियान को हिट करने वाली थी। इसी वजह से जियान बोलता है कि नॉर्दर्न किंग सामने आ साड़े, इसलिए तुरंत ही उस बीम के सामने आ जाते हैं और जियान को प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर उस बीम की जो इंटेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, इस वजह से जो नॉर्दर्न किंग होता है पीछे खिसकने लगता है और इसी वजह से उसके आसपास का स्पेस टूटता और वो तुरंत ही पीछे खिसको चला जाता है। और ये देख के जियान भी हैरान परेशान, क्योंकि अभी के लिए उसका जो पपेट है उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारी क्रैक्स लाइनें आ जाती है और उसकी बॉडी से पावरफुल थंडर बाहर निकल रहा होता है। इसी वजह से एक और स्ट्राइक लगी, इसका खेल खत्म हो जाएगा। मगर तभी जो गोल्डन लाइटिंग होती है वो फिर से हमला कर देती है अपनी बीम से। ये देख के जियान काफी सीरियस होता है और तुरंत ही अपनी बॉडी से निकाल लेता है एंशिएंट
एशियन ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को, जो कि तुरंत ही उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर जो गोल्डन बीम होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से जियान को अभी के लिए उसे रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, जबकि वो अपनी स्ट्रेंथ का 110% दे रहा होता है। मगर इसके बावजूद भी इसकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और धीरे धीरे करके उसकी जो क्रैक्स लाइनें होती है बढ़ रही होती है। मगर जियान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी इस गोल्डन ड्रैगन के आसपास काफी सारा ग्रीन कलर का ऑरा फ्लो होने लगता है और उसके चेस्ट के ऊपर आ जाता है एक बड़ा सा मार्क। इसी वजह से जो लाइटिंग होती है उसे कुछ ज्यादा हड़बड़ी मचने लगती है और वो तुरंत ही अपनी अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जैसे वो जल्द से जल्द इसे खत्म करना चाहता हो। मगर वो फिलहाल के लिए ऐसा नहीं कर पाता और उसकी बैटरी लो हो जाती है। और ये सब देख के जो जियान होता है वो भी अभी के लिए थोड़ा सा हैरान हो जाता है और साथ ही अपना जो आर्मर होता है उसे भी गायब कर देता है। और फिर उसके बाद नॉर्दर्न किंग और जियान थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और फिर जो डरपोक का मटर का दाना होता है वापस जियान के पास आ जाता है और खड़े होकर वो लोग देखने लगते हैं ड्रैगन को, जहाँ पर अभी के लिए उसके चारों तरफ काफी सारी गोल्डन एनर्जी फ्लो कर रही होती है, जो कि तुरंत ही उसे अभी के लिए चारों तरफ से कवर कर लेती है। और जो ड्रैगन होता है वो भी शांत हो जाता है और जियान को छोड़ के वो वापस आ जाता है अपने डीपेस्ट रीजन में। और साथ ही उसके पीछे पीछे उसकी ब्लैक डीमन लाइटिंग भी आ जाती है। वहीं पे जियान अपने पपेट को देखता है जो कि अभी के लिए क्रैक्स हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही पहली फुर्सत में उसे रख लेता है और फिर वापस देखने लगता है उस ड्रैगन को, जो कि अभी के लिए अपनी वापस पोजीशन में चला गया है जैसे सभी स्टार्टिंग में होते हैं। और वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी आसपास से आने लगती है। ये सब देख के जो जियान होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गैदरिंग। और अभी के लिए जो एनर्जी होती है उस ड्रैगन के आसपास जा रही होती है और जियान बोलता है 9 मिस्टर गोल्डन लाइटनिंग। लगता है शायद ये अभी के लिए अपनी स्पिरिट को फॉर्म करना चाहती है और फिर उसकी बॉडी से उसके सेल्स टूटने लगते हैं। और जियान बोलता है जब ये ऐसा करेगी तभी अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर चली जाएगी और अगर मैं उसी टाइम इसे दबोच लेता हूँ तो फिर ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। ये सुन के जो मटर का दाना होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है और बोलता है ईबा, और तुरंत ही उस ड्रैगन को दबोचने के लिए जाने लगता है। मगर तभी जियान उसे रोकता है और बोलता है थम जाता हूँ, मैंने तो बस ऐसी मजाक मजाक में बोल दिया, क्योंकि हम लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते हैं और ये चीज अभी के लिए हून क्लैन और रोल ऑफ सोल से हमें अलग करती है, वरना हम दोनों में कोई अंतर नहीं बचेगा। मगर मटर के दाने को ये ज्ञान वाली बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, इस वजह से भाई का मुंह लटक जाता है और इन पे जो गोल्डन लाइटिंग होती है वो अपनी स्पिरिट को फॉर्म करने लगती है, जिस वजह से उसके फोरहेड पे एनर्जी कलेक्ट हो रही होती है। लेकिन तभी खतरनाक वाले उसकी बॉडी के अंदर बैकलैश होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसकी पूरी बॉडी हिल जाती है दर्द के मारे और इसी वजह से फड़फड़ाने लगता है और तुरंत ही आसमान में जाता है और एक जोर की दाड़ मारता है। इस वजह से जो गोल्डन लाइटिंग होती है चारों तरफ फैल जाती है, जो कि अभी के लिए इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि आसपास के जो पहाड़ वगैरह होते हैं वो भी टूट रहे होते हैं उनकी छोटी मोटी स्ट्राइकों से। यहाँ तक कि जो जियान होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या खतरनाक वाले बैकलैश है इसके। और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री ने भी अपनी स्पिरिट को जनरेट नहीं किया, क्योंकि अभी के लिए जो दोनों की प्रॉब्लम है सेम है, इनके जो बैकलैश होंगे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। लेकिन तभी जो नीचे ब्लैक डीमन लाइटिंग होती तुरंत ही आसमान में आ जाती है और उस ड्रैगन के आसपास घूमने लगती है और उसे स्पिरिट जनरेट करने में हेल्प करने लगती है। और इन पे जो जियान होता है वो भी अभी के लिए समझ जाता है कि ये सब क्या कर रही है। और साथ ही हमें भी देखने मिलता है जो ब्लैक डीमन लाइटिंग उन्होंने अभी के लिए चारों तरफ से उस गोल्डन ड्रैगन को कवर कर लिया है, मगर अभी के लिए जो अंदर से एनर्जी क्रिएट हो रही है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो गोल्डन लाइटिंग ड्रैगन है उसकी बॉडी भी अभी के लिए क्रैक्स करने लगी है और अब उसके अंदर से जो स्ट्राइक बाइंड निकल रही होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास के ड्रैगनों को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। और ये बात अभी के लिए गोल्डन लाइटिंग भी समझ रही थी, इस वजह से उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं। वे भी जियान बोलता है कि अभी के लिए अपनी एनर्जी से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर शायद अभी के लिए काफी नहीं है और जियान की जैसी काली जवान है, इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि उस ड्रैगन के अंदर काफी खतरनाक वाला बैकलैश आता है, जिस वजह से वो एक दर्द के मारे खतरनाक वाली चीख मारता है जो कि एक पावरफुल बीम होती है। और उसे जब ब्लैक डीमन लाइटिंग देखती है तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि इस गोल्डन लाइट ने अभी के लिए जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर किया था वो सभी की सभी निकल जाती है। ये सब देख के जियान और जो लिटिली होता है वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसी के साथ जो गोल्डन लाइटिंग था उसका धैपोला हो जाता है और वो आसमान से टपकने लगती है, क्योंकि अब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची और वो अपनी बीकेस्ट स्टेट के अंदर जा चुकी है। लेकिन तभी काफी सारी ब्लैक डीमन लाइटिंग आ जाती है और उसके साथ तरफ मूव करने लगती है। ये सब देख के जियान बोलता है क्या ही कमाल का है, ये सभी उसे प्रमोट करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं पे वो है अभी के लिए इनको बचाने के लिए अपने टेस्ट को बीच में रोक दिया। और इसी बीच जो गोल्डन लाइटिंग होती है वो आके सीधा जमीन के ऊपर लैंड करती है और वहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और जब धूल साफ होती है तो हमें देखने मिलता है ड्रैगन जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है। वहीं पे जियान भी एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि अभी के लिए सब स्पिरिट के लिए हो रहा है ना, तो फिर ठीक है भाई, अब इनकी हेल्प करेगा। ये सुन के मटर का दाना हैरान हो जाता है, मगर चुटकी सी मंडी वो फिर भी अपनी हिला देता है। वहीं पे ड्रैगन अभी के लिए पूरी तरीके से इंजर्ड और बेहोश होता है, लेकिन तभी जियान उससे बोलता है कि तुम्हारी पावर ही अभी के लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है तुम्हारे बीच में, जो तुम्हें अभी के लिए स्पिरिट जनरेट नहीं करने दे रही है। ये सुन के जो ड्रैगन की आंखें होती है वो खुल जाती है और तुरंत ही जियान को देखता है, लेकिन तभी जियान उससे बोलते हैं अभी के लिए अपनी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा स्पिरिट को जनरेट करने में, वरना तुम अभी के लिए कितने भी हाथ पैर मान लो तुम हर बार इसमें फेल हो जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा बैकलैश होगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे ये सब सुन के जो गोल्डन लाइटिंग होती है वो अपने थोड़े सर को हिलाती है, मगर उसकी बैटरी काफी लो होती है, इस वजह से वहीं पे गिर पड़ती है। और वहीं पे जियान भी तुरंत ही उस मटर के दाने को लेके आ जाता है नीचे और देखता है उस बड़े से ड्रैगन की जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है। और फिर तुरंत ही जियान अपने हाथ को उठाता है और अपनी पावर का यूज करता है और अपनी एनर्जी डालता है उसके फोरहेड में, और इस प्रोसेस के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, चाहे फिर वो ब्लैक डीमन लाइटनिंग हो चाहे फिर वो गोल्डन लाइटनिंग हो। लेकिन तभी अचानक से उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन स्ट्राइकें होने लगती है और एक जगह पे कलेक्ट हो रही थी
और वहीं पे जो ड्रैगन था वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था मगर वो खोल नहीं पा रहा था। लेकिन इस बीच जियान की डर के मारे पतलून जरूर गीली हो रही थी क्योंकि इसी बीच उस ड्रैगन की बॉडी से खतरनाक वाली एनर्जी बाहर निकलती है। वो जोर की दौड़ मारता है, चारों तरफ गोल्डन लाइटनिंग फैल जाती है। लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर से उसकी गोल्डन एनर्जी बाहर निकल आती है जिसके अंदर होती रियल स्ट्रेंथ उसकी डाओशेंग 7 स्टार की, क्योंकि वो अभी के एकदम खतरनाक वाली एनर्जी से बना था जो कि आती खान आसमान में एक जोर की दौड़ मारता जिस वजह से उसकी बॉडी की एनर्जी चारों तरफ फ्लो होती है। और अभी के लिए उसका टारगेट जियान भी होता है मगर जियान अपने सामने शील्ड को बना के उसे रोक लेता है और बोलता है क्या एक खतरनाक लेवल की पावर है। और हाँ लिटरली अब तुम्हारी बारी पे ये सुन के लिटरली काफी ज्यादा खुश हो जाता और बोलता है ईबा, और तुरंत ही आसमान में चला जाता और फिर अपनी डिवाइनिंग पावर का यूज करके और जो आसपास उसकी गोल्डन थंडर एनर्जी फैल रखी होती है उसे कलेक्ट करने लगता है। जहाँ पर लिटरली के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है और वो सभी की सभी उसी जगह पे कलेक्ट हो रही होती है मगर उसका अमाउंट काफी ज्यादा होता है। इस वजह से लिटरली को अभी के लिए उसे कलेक्ट करने में काफी लंबा टाइम लग रहा था मगर लिटरली भी हमारे एक बदमाश होता है, इस वजह से वो भी उसे पूरी तरीके से कलेक्ट कर जाता है और उसकी खुशी उसके थोबड़े से साफ साफ नजर आ रही थी क्योंकि वो थोड़ा बहुत एब्जॉर्व भी कर रहा था। इसी वजह से जान की बॉडी के आसपास काफी ज्यादा गोल्डन लाइट फ्लो होने लगती है क्योंकि रिफाइन करी एनर्जी जान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और जब जान भी इतने बड़े अमाउंट को देखकर तुरंत ही वहाँ पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है, हैंड साइन चेंज करके उसे रिफाइन करके अपने ब्रेक थ्रू करने का इंतजार करने लगता है। और जो 7 स्टार डाओशेंग की एनर्जी होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा फड़फड़ा रही होती है मगर लिटरली बदमौसी कह दे लाडले क्योंकि वो उसे नहीं छोड़ता और धीरे धीरे करके वो सपाचट कर जाता है पूरी एनर्जी को। मेरा मतलब वो अभी के लिए उसे स्टोर कर लेता है। इसी वजह से हमें उसके हाथ में एक ड्रैगन की सील फॉर्म होती है देखने को मिलती है जिसे देख के वो भी हैरान हो जाता है मगर वो अभी के लिए उसकी क्यूटनेस को एनहेंस नहीं कर रही होती, इस वजह से वो गायब भी हो जाती है। और पे जान भी अभी के लिए अपने ब्रेक थ्रू की कतार में पहुंच चुका होता है क्योंकि काफी हद तक लिटरली ने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था लेकिन अभी भी उसकी बॉडी के अंदर 99.99% एनर्जी स्टोर है मगर मैं फिर भी उतने अमाउंट से मैं अभी के लिए प्रमोट कर गया। और इतना बोल के जो जियान तो वो अपनी आंखें खोल लेता है और देखता है ड्रैगन को जो कि अभी के लिए अपनी आंख बंद करे लेटा हुआ होता है। और जियान बोलता है कि अभी के लिए इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब टाइम आ चुका है मेरा। और फिर तुरंत ही अपनी खतरनाक वाली स्पिरिचुअल का यूज करता है और फिर से उसकी स्पिरिट को जनरेट करने लगता है। और फिर जो ड्रैगन वो अभी के लिए एकदम डाउजिंग लेवल पर होता है, इस वजह से उसकी स्पिरिट जनरेट होने लगती है। इसी वजह से चारों तरफ से काफी सारी एनर्जी आ जाती है। और फिर जो ड्रैगन होता है वो भी अभी के लिए इस पल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और फिर जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग होती है वो भी दिख रही होती है क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी का क्लस्टर बन चुका होता है और ड्रैगन उसी के बीच में होता है मगर धीरे धीरे जो प्रोसेस होती है वो स्लो होने लगती है। और फिर फाइनली 9 मिस्टर लाइटनिंग को जो चाहिए होता है उसे मिल जाता है। मतलब उसकी बॉडी के अंदर भी अब एआई चिप आ चुकी थी, मतलब उसने अपनी स्पिरिट को जनरेट कर लिया था। यहाँ तक कि वो भी अपनी हैरानी के साथ आंखें खोलता है क्योंकि उसे अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी और ये जो चीजें होती है वो काफी स्मूथ तरीके से हो जाती है। और यहाँ पे जो लिटरली होता है वो वापस जियान के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे जियान भी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होता है और बोलते है सक्सेसफुल हो गया। तो उसके साइड से भी आवाज आती ईवा। और यहाँ पे जो गोल्डन लाइटिंग होती है वो जियान को देखती है और फिर तुरंत ही जियान की तरफ आने लगती है और कुछ ही पल में जियान के पास आ जाती है जहाँ पर उसका जो साइज था अब वो काफी ज्यादा छोटा हो चुका होता है जो कि जियान की आकर गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिल रही होती है। लेकिन तभी जो जियान तो उसके सर को सहलाता और बोलता है अभी के लिए तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी इकलौती होगी जिसके पास अभी के लिए खुद की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। और फिर जन लिटरली से बोलता है कि चलो चलते हैं। ये सुन के लिटरली भी हमें नोट कर देता और फिर फट से तुरंत ही जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर जो जियान होता है वहां से चला जाता है। और इसी के साथ हम लोग थंडरपुल को अलविदा बोल देते और हम लोग पहुंच जाते हैं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा तरक्की कर चुका होता है। आसमान में चारों तरफ वॉरियर घूम रहे होते हैं और साथ ही वहाँ का जो हेडक्वार्टर था अब वो भी काफी ज्यादा ग्रैंड होता है। ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। लेकिन तभी वहाँ पे जियान भी पहुंच जाता है और वो भी ये सब देखता तो हैरान हो जाता है जहाँ पर आसमान में काफी सारे वॉरियर घूम रहे हैं और जमीन पे भी काफी सारे वॉरियर खड़े हैं जो कि अभी के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी के लिए हेडक्वार्टर के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड होता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे वॉरियर ट्रेन कर रहे होते हैं और उनका अभी के लिए जो मास्टर होते हैं वो अंकल हीकोइंग होते हैं। और यहाँ पे सब देखिए जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि लगता है अभी के लिए सभी लोग जिया के गोल को पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो खोया वो काफी फास्ट तरीके से रिकवर कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ जो जियान होता है वहां से गायब हो जाता है और फिर एक प्यारी सी जगह पे आ जाता है और उस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रही होती है हमारी प्यारी दुलारी क्वीन मेडुसा। लेकिन साथ ही साथ वो एक कमाल की वॉरियर भी, इसी वजह से वो जियान को सेंस कर लेती है इसलिए उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती। तभी जियान भी वहाँ पे आ जाता है और दोनों एक दूसरी तरफ काफी फास्ट तरीके से आगे बढ़े होते हैं। ऐसा लगता है कि जप्पी पप्पी दे देंगे मगर तभी एकदम से रुक जाते हैं और जियान बोलता है मुझे माफ करना मैं लेट हो गया आने में। मगर क्वीन मेडुसा बोलती है कि मगर तुमने अभी के लिए फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुन के जियान भी बोलता है कि हाँ मैं डाओशेंग के 5 स्टार के एडवांस में पहुंच गया हूँ क्योंकि उस थंडरबोल्ट के अंदर मुझे काफी अच्छा दोस्त मिल गया था जिस वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती ओए तू 2 महीने से गैप था साढ़े, अगर तुम अभी के लिए थोड़ा सा और लेट हो जाते तो फिर मैं और काइलिन दीदी आने वाले थे उस थंडरपूल के पास। मगर तभी जियान जिया के पास जाता और बोलता कि अरे इन सभी को मारो गोली अभी के लिए। ड्रैगन एम्पर तुमने तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करा दी, पूरा नक्शा चेंज कर दिया एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का, वो भी केवल 2 महीने के अंदर। ये सुन के जिया भी चौड़ में आ जाती है और बोलते कि हाँ जलवा है मेरा। ये सुन के जन थोड़ा सा सोचता और बोलते कि ठीक है जैसा कि अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर सब कुछ कंट्रोल में और सभी चीजें अभी के लिए सही दिशा के अंदर जा रही है, इसी वजह से अब हमारा टाइम आ चुका है यहाँ से वापस जाने का, स्काई मेंशन अलायंस। ये सुनती जिया हैरान हो जाती है और बोलती इतनी जल्दी मगर क्यों। लेकिन तभी वो फिर से समझदार हो जाती है और बोलती अरे हाँ क्योंकि हाल ही में अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस ने होल ऑफ सोल को हराया होगा, इसलिए अभी के लिए बहुत सारे ग्रुप तुम्हारे ऊपर नजरें
गिड़गिड़ाए बैठे होंगे, इसलिए तुम्हारा अभी के लिए लंबे टाइम तक वहाँ से दूर रहना सही नहीं रहेगा। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता। अभी जो जिया होती है अपने पास एक टोकन को बाहर निकाल लेती है और बोलती है कि अभी के लिए जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन वो तैयार हो चुका है स्काई मेंशन अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, इसलिए तुम इस टोकन को जाके मास्टर याओला को दे सकते हो, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन स्काई मेंशन अलायंस के साथ है। मगर तभी जो जियान होता बोलता है हाल ही में एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है वो एक हुआ है, इसलिए तुम्हें अभी के लिए इसे ग्रो करने में फोकस करना चाहिए। तुम्हें अभी के लिए अलायंस के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम सेंटर पेन की बिना मतलब की मुसीबतों को मोल ले लोगी। ये सुन के क्वीन मेडुसा भी अपनी पति की हमें हाँ मिलाती है और बोलती कि अभी के लिए कोई जल्दी नहीं है। मगर जो छोटा पैकेट होता तुरंत ही जियान के हाथ को ओपन करता और उसे दे देता और बोलते कि धल्लो चुपचाप से इसे जल्दी से, क्योंकि अभी के लिए जो फैसला वो मेरे अकेले का नहीं है, ये सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है, क्योंकि जो हमारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन वो खानदानी है। इस वजह से हम लोग किसी के एहसान को नहीं रखते हैं, हम उसके एहसान को चुकाते हैं। और तुमने अभी के लिए हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को 2 बार बचाया है, इस वजह से हम तुम्हारे अभी के लिए एहसान को चुकाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने अभी के लिए जो हम लोगों के लिए किया है उसे कोई भी नहीं भूल सकता, हमारे क्लैन का एक मेंबर भी। इसलिए अब से फर्क नहीं पड़ता था कि तुम किस मुसीबत के अंदर पड़े हो, अब से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा होगा, क्योंकि अब हम लोग हमेशा हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सब सुन के जो जियानो तक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये लड़की छोटी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लेकिन तभी जो नौटंकी होती है वो हंसने लगती है और बोलती है अरे ये सब तो एल्डर ने बोला था मुझसे, मैं तो अभी के लिए बस रिपीट टेलीकास्ट कर रही थी। ये सब सुन के जियान भी हंसने लगता है और बोलते कि ठीक है अभी के लिए सभी एल्डर को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना इन सभी चीजों के लिए, और साथ ही फ्यूचर में अगर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की मुझे जरूरत पड़ती है तो फिर मैं डेफिनेटली उनसे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आऊंगा। और अब टाइम आ चुका है मेरा और काइलिन का यहाँ से जाने का, इस वजह से तुम अपना ध्यान रखना। ये सब सुन के जो जिया होती है स्माइल के साथ जियान को अलविदा बोलती है। वही वो दोनों भी पोर्टल खोल के वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी उसका जो फूल से खिला हुआ चेहरा होता है मुरझा जाता है और बोलती कि इस बार मैं काफी कुछ सीखी। और इसी के साथ जिया वहाँ पे अकेली रह जाती है और हम लोग आ जाते हैं स्काई मेंशन अलायंस, जहाँ पर बालकनी में खड़े होते हैं हमारे मास्टर याओला। तभी वहाँ पे जियान और क्वीन मेडुसा पहुंच जाते हैं और जियान बोलता है कि मास्टर मैं वापस आ गया। ये सुन के मास्टर भी पीछे मुड़ते और उनके चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल होती है, मगर वो क्वीन मेडुसा को देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते काइलिन तुम भी वापस आ गई और साथ ही तुम भी ब्रेक थ्रू कर गई। ये सुन के क्वीन मेडुसा हमें नोट करती और जियान से बोलते कि अभी के लिए तुम लोग बात करो आपस में, मैं तुम्हें अभी के लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और इतना बोल के जो क्वीन मेडुसा होती है वहाँ से चली जाती है और फिर जो जियान होता है मास्टर से पूछता है इस समय के बीच में कुछ हुआ, अभी के लिए जो हमारी अलायंस है वो सेफ तो है ना। ये सुन के जो मास्टर होते हैं उनका मुंह लटक जाता है और बोलते कि जब से तुम यहाँ से गए हो तब से मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इस वजह से मैंने लिटिल फेई डॉक्टर की मदद से 9 डीगन पाइथन लेटर को भेजा था तुम्हारे बारे में पता करने के लिए। और फिर वहाँ से तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता चला कि तुम एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन चले गए हो, और तब से मैं बस एक ही प्रे कर रहा था कि तुम वहाँ से सही सलामत वापस आ जाओ बस। और साथ ही जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर मसला था वो सही सलामत तो निपट गया ना, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है ना। ये सुन के जो जियान एक गहरी सांस लेता और बोलते कि जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की इस बार की जो मेरी ट्रिप थी वो थोड़ी सी, ये सुन के मास्टर हैरान हो जाते और बोलते क्या हुआ। लेकिन तभी जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते वेरी वेरी स्मूथ। ये सुन के मास्टर की टेंशन खत्म होती है और अपने हाथ को उठाते और दे मारते जियान में एक जड़ के और बोलते साढ़े करेगा बदमाशी मास्टर के संग बड़ा तो मजाक किया। वहीं पे जियान भी सिचुएशन को काफी एंजॉय करता और फिर जियान अपने पास से टोकन को बाहर निकाल लेता और बोलता है कि अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस को ज्वाइन कर लिया एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ने। वहीं पे मास्टर भी उस टोकन को ले लेते और बोलते क्या अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ने भी ज्वाइन कर लिया अलायंस को, इससे तो हमारी अलायंस की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुन के जियान होता तुरंत ही हमें नोट करता और बोलता कि मास्टर अभी के लिए होलोप्सुल की तरफ से कोई मूवमेंट वगैरह हुई। ये सुन के मास्टर बोलते कि अभी के लिए जो होलोप्सुल है वो बहुत ही वियर्ड तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि वो अभी के लिए कोई भी हलचल नहीं कर रहे और उन्होंने अपनी ब्रांचों को भी तबाह कर डाला है। इसी वजह से अभी के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अभी के लिए हम सभी को इस तरह की फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले वो लोग। ये सुन के जियान भी टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें अपनी अलायंस की स्ट्रेंथ को कंटिन्यू बढ़ाना होगा और साथ ही साथ अभी के लिए हमें उनकी कमजोरी भी ढूंढनी होगी। लेकिन तभी जियान को कुछ याद आ जाता और बोलते कि मास्टर मैंने अभी के लिए टाइम को कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग याओ क्लैन की जो मेडिकल सेरेमनी है वो बहुत ही जल्दी होने वाली होगी। ये सुन के जो मास्टर थे काफी सीरियस हो जाते हैं और कुछ देर तक चुप्पी साध जाते हैं और बोलते कि अभी के लिए 1 महीना बचा है और अभी के लिए जो हमारी स्काई मेंशन अलायंस है वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है, इस वजह से सेंट्रल प्लेन के अंदर कोई भी खतरा नहीं है उसे, इसलिए मुझे अभी के लिए सेरेमनी के अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हुए थे तब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनका नाम स्टोन टेबलेट के ऊपर लिखवाऊं, मगर ये अपॉर्चुनिटी याओ क्लैन के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्होंने याओ क्लैन के लिए कुछ बहुत ही बड़ा किया हो। लेकिन मैंने तो याओ क्लैन को तब छोड़ा था जब उन लोगों ने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद मैं कभी भी याओ क्लैन वापस नहीं गया। लेकिन अब समय आ चुका है याओ क्लैन वापस जाने का और अपनी माता पिता की इच्छा पूरी करने का। हालांकि इसे रोकने के लिए काफी सारे लोग आएंगे और फट्टे में टांग अड़ाएंगे। वहीं पे सब सुनने के बाद जो जियान होता थोड़ी देर सोच विचार करता और तुरंत ही आगे आ जाता और बोलता कि मास्टर मैं आपका ठरकी चेला एड़ी से लेके सर तक का जोर लगा देगा, मगर आपकी जो इच्छा है उसे पूरी करके रहेगा। जहाँ से ठरकी गुरु और चेले एक दूसरे से आए, जहाँ पे ठरकी मास्टर ठरकी चेले से मिले थे और मास्टर अपने मन में बोलते सच में अब जो मेरा चेला वो बड़ा होता जा रहा है और उसकी स्ट्रेंथ उसकी एज से काफी ज्यादा फास्ट है। सच में इस लड़की ने मुझे हौसला दिया जीने का, क्योंकि तुम अभी के लिए काफी ज्यादा जिद्दी हो चुके हो। और मास्टर के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और फिर गुरु और चेले दोनों ही आसमान की तरफ देखते हैं और इसी के साथ स्टार्ट होने वाली बीटीटीएस की लास्ट जर्नी जो की होगी याओ क्लैन के अंदर। तो दोस्तों सब कुछ भूल भाल के एंजॉय करते हैं इस बीटीटीएस के लास्ट सफर को। और अभी के लिए आप लोग इस चीज के लिए कितने एक्साइटेड
एक्साइटेड हो प्लीज कमेंट के अंदर बताना और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर देना।